मैं जितना बताऊंगा उतना जा कर के आप कर दीजिएगा। 100% फंसेगा बच्चों, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तो। बिना आपके सपोर्ट का कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह बेवकूफ़ बनते रह जाएंगे, वीडियो देखते रह जाएंगे और पेपर में जा कर के मुँह लटका करके चले आएंगे, मुँह लटका के बैठे रहेंगे, कुछ फंसबे नहीं करेगा। ऐसा कहीं पर होता है बताइए ना? बहुत से ऐसे यूट्यूब पर वीडियो हैं क्योंकि तमाम मतलब अनाप शनाप ये सवाल लिखा है, सवाल में ये सल्यूशन आप लिख दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या फलाना, फिर सवाल आपको लिख करके उसमें जो दिया है वो लिख दीजिएगा। 5 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर तक, अरे एक गजब का महाराज मंदिर। सोचने में अब क्या हम बताएं, सोचने में इतना अजीब लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी जो है इस तरह की बचकानी हरकतें करता है। अब बताइए, हम भी तो बता ही ना रहे हैं कैसे क्या करना है। आप पढ़िए, पढ़ करके जाइए तभी हो पाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के ऊपर जो गणित से 12th में एडमिशन लिए हैं और बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक गणित को गंभीरता से नहीं लिया है और लगातार लापरवाही करते जा रहे हैं और फेल होने का डर सता रहा है और तलाश में है कि बिना पढ़े पास कैसे हों, तो ये सपना आपका सपना ही रहने वाला है। क्योंकि बिना पढ़े तो आप पास होने से रहे, बिना पढ़े आपको कोई दूत भी नहीं पास करवा सकता है, ठीक है ना। खैर ये सब छोड़िए, फेल तो हम आपको होने नहीं देंगे, लेकिन आपका सहयोग रहा तो। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। और मेरे वजह से नहीं आप पास होंगे, बल्कि आप अपने मेहनत की वजह से पास होंगे, ईमानदारी से पास होंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी लोट लपेट के, ठीक है बच्चों। तो हमारा वीडियो क्या है, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है गणित में कमज़ोर छात्र जनवरी से पढ़कर अच्छे अंक कैसे लाएं, ठीक है, अच्छे अंक से कैसे पास हों। देखिए अगर आप अभी तक ठीक से पढ़ाई नहीं किए हैं, 12th मैथमेटिक्स अगर आपका वीक है, लेकिन आपका थोड़ा बेस ठीक ठाक है। बेस ठीक ठाक का मतलब क्या हुआ भाई, कुछ आप करेंगे तभी ना आप पास होंगे। अब ये तो है नहीं कि मतलब बिना कुछ किए ही, बिना कुछ लिखे ही, बिना कुछ करे ही आप पास हो जाएंगे। ऐसा उम्मीद अगर आप लगा करके बैठे हैं तो गलत है ना। बिना किए तो कुछ होगा नहीं। तो आपको कम से कम बेसिक मैथ हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आ रहा होगा। बेसिक मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग, गुणा खंड वगैरह, एलसीएम एचसीएफ ये सब आ रहा होगा, ठीक है ना। A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल क्यूब, ये सब आपको आता होगा। तो इतना अगर आता है तो आपका जो पास होना है वो तय है कि आप पास होंगे, कोई आपको फेल नहीं कर पाएगा और ये आप खुद के वजह से पास होंगे। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। अगर आप हमारे कहे से थोड़ा सा भी इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप बात मानिए बच्चों, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि आप खुद के मेहनत से पास होंगे, ठीक है ना बच्चों। यूट्यूब पे से बहुत से वीडियोस पड़े हुए हैं कि बिना पढ़े कैसे पास हो। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन 10 का 10 लिख दीजिए, गिवन क्या है वो लिख दीजिए, ठीक है। और अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सूत्र है तो वो लिख दीजिए, 1-2 नंबर मिल जाएगा। ये सब फालतूगिरी है, आपको इसके पीछे बच्चों नहीं पड़ना है, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप समझदार हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा है कि देखिए जो भी हम आपको बताएंगे जनवरी तक, है ना, ये करना है, मतलब पूरी जनवरी तक ये आपको करना है जो मैं आपको बताऊँगा करने के लिए। और ये 100% काम करेगा बच्चों, 100% काम करेगा। अगर आप 12th में हैं और कमज़ोर हैं तो ये आपके लिए है। अगर आपने गणित को ध्यान नहीं दिया है ठीक से तो आपके लिए है। क्या करना है देखिए, और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं झूठे सपने नहीं दिखाता हूँ भाई, ठीक है। जो मैं कहता हूँ ना वो एकदम मतलब हवा में मैं बात नहीं करता हूँ। और आपको सफल जो है बोर्ड एग्ज़ाम में वो आपका प्रयास ही कराएगा, आपकी मेहनत ही कराएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमने सारी चीज़ों को लिख करके रखा हुआ है, सोच सोच करके। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है और ये यूनिक स्ट्रैटेजी है। पूरे यूट्यूब पर यह स्ट्रैटेजी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। इसको आप फॉलो करिए और मैं बताऊंगा कि आप इससे, मैं देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि आप 90% प्लस ला देंगे, 95% प्लस ला देंगे, मैं ये नहीं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन आप पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। अच्छा नंबर मतलब अगर मैथ में अगर आप
अभी तक नहीं पढ़े हैं कुछ, फिर भी 60-70 नंबर ला रहे हैं, तो मुझे आप बात इस चीज़ को समझिए, एक्सेप्ट करिए कि ये अच्छा नंबर है। ठीक है, करना क्या है, बहुत हम ज़्यादा बात कर लिए। देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये आपका 5 अंक का पूछता है। ये कहना ठीक नहीं होगा, कहने का मतलब ये है बच्चों कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए, 1 अंक और 2 अंक वाले सवाल प्रैक्टिस करके जाएं। क्या करना है आपको, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जो सवाल आता है ना, पिछले 3 साल का उठा लीजिए, 1 नंबर में 2 नंबर में। देखिए, आसान सवाल होते हैं बच्चों, थोड़ा 2-4 फार्मूले याद करने पड़ेंगे, आप लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमने कहा ना, अगर आपको बेसिक थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है तभी ये वीडियो आप देखिए, वरना चले जाइए अभी। ठीक ना, अगर आपको कैलकुलेशन भी नहीं आता है तो फिर कोई मतलब नहीं है ना यहाँ पर रुकने का। ठीक, अब देखिए, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है 5 अंक, हालांकि 8 अंक तक आपका ये पूछता है इसमें, लेकिन मानकर चलिए कि अगर 1 अंक 2 अंक वाले सवाल करते हैं तो 5 अंक आपका कहीं नहीं गया, यहाँ से मिल जाएगा। ये टोटल 5 अंक से नहीं पूछता है, 8 अंक का पूछता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, लेकिन मैं मान करके चल रहा हूँ कम ही अंक हमने जोड़ा है बच्चों। ठीक है ना, 1 अंक और 2 अंक वाले सवालों को प्रैक्टिस करके जाना है। आव्यूह से आपका 15 नंबर का सवाल पूछेगा, आव्यूह और सारणिक दोनों मिला करके बच्चों 15 नंबर का सवाल पूछेगा, लेकिन हमने मान करके चला है कि आपको 10 नंबर यहाँ से लेने हैं। कैसे लेने हैं, केवल 1 व 2 अंक वाले सवाल करने हैं। इनके प्रश्न आसान होते हैं और कुछ फिक्स भी हैं, तो उन्हें देख करके जाना है आपको। कुछ सवाल ऐसे होते हैं बच्चों जो फिक्स होते हैं। अच्छा, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यार हमको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, थोड़ा कमेंट कर दीजिए। अगर थोड़ा सा कमेंट कर लेंगे तो इसमें कुछ आपका बिगड़ नहीं जाएगा। ठीक ना, कमेंट कर दीजिए कि सर हमको वीडियो बना करके आप दीजिए। ठीक है, हमको वीडियो बना करके दीजिए, मैं उसी हिसाब से जो हमने स्ट्रैटेजी बताई है ना, बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी से मैं आपको वीडियो बना करके दे दूंगा, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मन ही मन में सिर्फ देखने से नहीं होगा, कुछ करेंगे तभी होगा। अरे यार, अब 6-7 महीना से कुछ नहीं किए हैं तो 1 महीना करने में क्या जाता है आपका, कितना सोइएगा बताइए ना, कितना सोइएगा, कितना घूमिएगा, कितना इंस्टा रील चलाएंगे, क्या करेंगे बताइए। 1 महीना का टाइम है तो पढ़ लीजिए बाबू। ठीक ना, अब देखिए, तो सारणिक आव्यूह के भांति ही आपको देखनी है, यानी कि सारणिक के केवल 1 और 2 अंक वाले सवाल करके जाने हैं आपको। इसके भी आसान सवाल होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अवकलन पे आ जाते हैं। अवकलन 1 और 2 अंक वाले ही प्रश्न पिछले 2 साल के लगा लेने हैं आपको। 1 अंक और 2 अंक वाले आपको 6-6, देखिए अवकलन के 8-8 नंबर के सवाल आते हैं, उसके पीछे मत भागिए ना बाबू, आपको पास होना है ना। थोड़े से आप कमज़ोर हैं गणित में भी ना, तो आपको जितना मैं कहता हूँ उतना आपको करना है पहले जनवरी तक। उसके बाद अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा आपका जो मर्जी आप बताइएगा। अच्छा, और भी मैं इसके आगे वीडियो में बना दूंगा कैसे आपको क्या करना चाहिए। अवकलन के 1 और 2 अंक वाले ही प्रश्न आपको पिछले 2 साल के करके जाने हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा बेसिक सीख लीजिएगा। हमारे वीडियो पे अवकलन कैसे करें, बेसिक वीडियो उतना आप सीख लेते हैं बाबू, पर्याप्त है और 100% आपको आएगा। ठीक है ना, तो गणित वाले प्लेलिस्ट में चले जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा अवकलन कैसे करें। तो अवकलन का बेसिक सबसे पहले सीख लीजिए। और ये हमने यहाँ पे प्लीज़ लिखा है, ये आपके लिए, मुझे प्लीज़ बोलना पड़ रहा है आपके लिए। इतना दिन से आप लोग मतलब बैठे हुए थे एकदम, मतलब क्या ही बोला जाए। 10 नंबर तक अवकलन के सवाल आते हैं। 5 नंबर मैं यहाँ से मान करके चल रहा हूँ कि आपके 5 नंबर यहाँ से बनने वाले हैं बच्चों। ठीक है, आपको सफल आपका प्रयास ही बनाएगा, आप खुद सफल होंगे अपने मेहनत से। ठीक है, और कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप चाहेंगे तभी कुछ होगा। समाकलन पे आ जाइए। समाकलन को भी आपको अवकलन की भांति ही करना है। समाकलन में 2 तरह के समाकलन होते हैं, निश्चित समाकलन होता है और अनिश्चित समाकलन होता है। मतलब समाकलन का चिन्ह ऐसे बना करके और यहाँ पर एक लिमिट लगा होता है कि ये वाला सवाल पूछता है और एक बिना लिमिट वाला सवाल पूछता है। तो लिमिट जब लगा देता है तो निश्चित बोला जाता है, नहीं लगाता है तो अनिश्चित बोला जाता है। इस तरह का सवाल आपको करना है। देखिए, इसके लिए भी समाकलन का बेसिक सीखना है। समाकलन का आप बेसिक सीखिए। समाकलन कैसे करते हैं इसका वीडियो हमने बना रखा है, आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त है। आप कितना भी वीक हैं समझ जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए बेसिक सीख लें, फार्मूला रिवाइज कर लें। किसका, समाकलन और अवकलन का फार्मूला होता है भाई, बिना फार्मूला का एक भी सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। 1 नंबर के 2 नंबर के सवाल को आपको टच करना है बच्चों, फार्मूला रिवाइज कर लेना है। बेसिक आप सीख लीजिए समाकलन का, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 दिन आपका बस लगेगा, बेसिक सीखना ही सीखना है। ठीक है, ठीक है, बेसिक भी सीखेंगे प्लस जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो भी आप कर पाएंगे। 8 मार्क्स मान करके चलें कि समाकलन से आप गेन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए,
समाकलन का अनुप्रयोग और अवकलन का अनुप्रयोग से सवाल आता है, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पे नहीं लिए हैं क्योंकि वो थोड़ा कठिन होता है ना। 1 महीने में महाराज इतना कितना आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। जितना मैं कह रहा हूँ उतना आपको करना है। समाकलन के आसान सवाल 1 नंबर में, 2 नंबर में निश्चित हो या फिर अनिश्चित हो वो करके चले जाइए। फार्मूला वगैरह रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से 1 और 2 नंबर वाले 8 नंबर मान करके चलिए कि यहाँ से आपका पक्का है बच्चों, ठीक है। अवकल समीकरण में चलते हैं। अवकल समीकरण में सवाल बहुत होता है बच्चों। समघात फलन का अवकल समीकरण निकालने वाला होता है, फिर उसके बाद एक होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके अवकल समीकरण हल करने वाला होता है, और एक होता है चरों का पृथक्करण, आसान होता है। तो चरों के पृथक्करण द्वारा जो हल निकालते हैं अवकल समीकरण का, और कोटि और घात वाले जो सवाल होते हैं ये करके जाने हैं आपको। सिर्फ 2 टाइप के बच्चों, सिर्फ 2 टाइप के सवाल करके जाने हैं। 5 नंबर आपका एस्टिमेट कहीं नहीं गया है, मैं प्रॉमिस करता हूँ बच्चों, वादा, ठीक है ना। 5 नंबर कहीं नहीं गया, आप करेंगे तब ना। कोटि और घात, घात कैसे निकालें, कोटि कैसे निकालें, 7 से 8 मिनट का वीडियो बनाया है, अगर देख लेंगे तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर यहाँ से आपका आना ही आना है। चरों के पृथक्करण द्वारा अवकल समीकरण का हल कैसे करते हैं, अवकल समीकरण को हल कैसे करें, इस तरह के सवाल मैंने ऑलरेडी करा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं बच्चों। 1 और 2 नंबर वाले सवाल आपको करके आने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख करके रखी हुई हैं। अगर आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर आप ठान लें तो रील देख करके इधर उधर घूम करके, है ना, फ़ोन पे हाय हेलो करके ऐसे नहीं हो सकता है। ठानिए कि यार इतना महीना तो बर्बाद चला गया। 1 महीने की बात है भैया, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे ना तो हमारा काम बन जाएगा। 1 महीना पढ़िए दबा करके, जैसे हम कह रहे हैं वैसे। देखिए मैथ पर ऐसा नहीं कि आपको 5 घंटा 6 घंटा समय देना, बस 2 घंटा देना है आपको, 2 घंटा देना है, सिर्फ 2 घंटा आपको देना है, काम बन जाएगा आपका। बिना मेहनत कुछ हासिल नहीं होता मेरे भाई। और आप अगर सोच रहे हैं ना कि मतलब कुछ मिल जाएगा, कोई यूट्यूब पर कोई टीचर आ जाएगा बोलेगा कि बिना पढ़े ले पास हो जाओगे, बस ये करके आ जाना, वो करके आ जाना, है ना, एग्जामिनर नंबर ऐसे ही दे देगा, फ्री में दे देगा, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है ना। आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत ना कुछ हासिल नहीं होता है, आप इस बात को समझिए बच्चों, ठीक। नोट हमने यहाँ पर लिख दिया है। गणित पर डेली 2 घंटे का टाइम देना है आपको, 2 घंटे का टाइम गणित पर देना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए सदिश आप जानते हैं ना, आसान चैप्टर है सदिश, इसके प्रश्न बहुत आसान होते हैं, फिर भी पहले 1 और 2 अंक वाले सवाल आपको लगा लेना है। पिछले कितने वर्ष का, 3 वर्ष का सवाल आपको लगा लेना है। टोटल 18 नंबर का आता है सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति मिला करके, है ना, यानी वेक्टर और 3 डायमेंशनल और जियोमेट्री मिला करके आपका 18 नंबर आता है। हम मानकर चलते हैं 15 नंबर। आसान सवाल आते हैं बच्चों, मेरा बात है ना, विश्वास करिए, आसान सवाल आते हैं इसके, कठिन नहीं आते हैं। कठिन अगर किसी का सवाल आता है ना बच्चों तो उसको हमने पहले स्किप कर दिया है, ठीक है। समाकलन के 8 नंबर में भी सवाल आते हैं लेकिन वो कठिन होते हैं, अगर आप उसको कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना कम से कम आपको करके जाना है। सदिश के प्रश्न आसान होते हैं। आपको 3 साल के 1 और 2 अंक में जितने भी सवाल पूछे हैं ना, आपको ये लगा करके जाना है बच्चों। त्रिविमीय ज्यामिति पिछले 3 सालों के 1 व 2 अंक के सभी प्रश्न लगा लें, लगा करके जाएं। 1 और 2 अंक के जितने भी सवाल हैं त्रिविमीय ज्यामिति बच्चों आसान सवाल होता है मेरे, है ना, आसान होता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसके सभी सवाल लगा करके जाने। इसको कुछ फार्मूले भी होते हैं, त्रिविमीय ज्यामिति के कुछ सूत्र भी होते हैं, सदिश के भी सूत्र होते हैं, तो उन्हें याद तो करना पड़ेगा भाई, है ना, उसे याद तो करना पड़ेगा। और सवालों पर प्रैक्टिस करना है। आप कितना भी सवाल प्रैक्टिस करिए, जैसे मान लीजिए त्रिविमीय ज्यामिति के आपने 20 सवाल लगा लिए, बढ़िया से उसको प्रैक्टिस करके जाइए ना। अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उससे आप सीख लेंगे। और अगर आपको कुछ नहीं भी आएगा ना मेरे भाई, तो कुछ ना कुछ लिख करके, कुछ ना कुछ लगा करके आएंगे, और पास तो आपको होना ही होना है, ठीक है। याद रहे 1 या 2 नंबर वाले प्रश्न बेहद आसान होते हैं, किसके, त्रिविमीय ज्यामिति के। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो परीक्षा छोड़ दीजिए और हार मान के बैठ जाइए। इतना भी अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप इसके चक्कर में पड़े हैं कि भाई बिना पढ़े ले हम कैसे पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाई। बिना पढ़े हुए आप पास नहीं हो सकते। अगर 6 महीना में कुछ नहीं किए हैं ना, तो 1 महीने में अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे 6 महीने गुजारे हैं उसी तरह से अगर अगला भी 1 महीना 1.5 महीना गुजार देंगे ना, तो कुछ नहीं कर पाएंगे, फेल होना तय है मेरे भाई। और कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत 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 करना पड़ेगा बच्चों, ठीक।
तो 1 या 2 नंबर वाले प्रश्न आसान होते हैं, त्रिविमीय ज्यामिति का हो या फिर कोई भी चैप्टर जो हमने अभी यहाँ पर बताया है रिसेंटली, आसान होते हैं। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते हैं तो परीक्षा छोड़ दीजिए, हार मान के बैठ जाइए घर पे, ठीक। रैखिक प्रोग्रामन के फिक्स सवाल होते हैं बच्चों, 5 सवाल कर लेंगे ना, रैखिक प्रोग्रामन के फिक्स सवाल होते हैं, आसान होते हैं बच्चों, इसमें मेहनत नहीं होता है मेरे लाल, आसान सवाल होते हैं। 5 नंबर फिक्स है आपका रैखिक प्रोग्रामन से। मेरी बात मान करके थोड़ा इतना करके देखिए, 1 महीने आप बस करके देखिए, 1 महीना। उसके बाद फिर मेरे इसी वीडियो पर आकर के कहिएगा जब आपका पेपर हो जाएगा मैथ का कि सर आपने क्या वीडियो बनाया था, ठीक। अगर ये लाभ नहीं देगा ना भाई तो आप मेरे चैनल को रिपोर्ट मार सकते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप मेहनत करिए, कुछ भी कर सकते हैं आप महाराज, ठीक है। आगे देखिए, इनके सवाल बेहद आसान और फिक्स होते हैं, किसके, रैखिक प्रोग्रामन के। सिर्फ 5 सवालों को प्रैक्टिस करके जाएं या सीख करके जाएं, धुआं उड़ा करके आ जाएंगे। मैं यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलने वाला हूँ बच्चे कि आप 95% प्लस ला सकते हैं बिना पढ़े हुए, सब फालतू का बात है, सब फालतू का बात है। आगे देखिए, प्रायिकता जो है 8 अंक आता है बच्चों, 8 अंक आता है, लेकिन 5 अंक आपको 100% मिलेंगे। बस आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले 1 वर्ष के सभी सेट के 1 या 2 या 5 नंबर का भी आप सवाल लगा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। जो सवाल आपका देता है PE बराबर में कुछ यहाँ पर दे देगा, फिर PF है ना बराबर में कुछ यहाँ पर दे देगा, फिर P है ना E/F कुछ दे देगा यहाँ पे, और देने के बाद पूछेगा यहाँ पर कि PE इंटरसेक्शन, इस तरह से सवाल पूछता है। इस तरह के जो सवाल पूछते हैं बच्चों, इस तरह के सवाल आपको बस लगा के जाने, बहुत ही आसान है महाराज, बहुत आसान है इस तरह का सवाल। आपको जोड़ो घटाना आता होगा ना, गुणा भाग तो कर लेंगे, सूत्र याद करके, सूत्र में बस रखना है, आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना बच्चों तो कमेंट करिए मेरे भाई, कमेंट करिए, मैं आपको एक सवाल करके दिखाऊंगा। मैं जितना बताऊंगा उतना जा करके आप कर दीजिएगा, 100% फंसेगा बच्चों, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तो। बिना आपके सपोर्ट का कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह बेवकूफ़ बनते रह जाएंगे, वीडियो देखते रह जाएंगे और पेपर में जा करके मुंह लटका करके चले आएंगे, मुंह लटका के बैठे रहेंगे, कुछ फंसबे नहीं करेगा। ऐसा कहीं पर होता है बताइए ना? बहुत से ऐसे यूट्यूब पर वीडियो हैं क्योंकि तमाम मतलब अनाप शनाप ये सवाल लिखा है, सवाल में ये सल्यूशन आप लिख दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या फलाना, फिर सवाल आपको लिख करके उसमें जो दिया है वो लिख दीजिएगा। 5 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर से, अरे एक गजब का महाराज, मैंने सोचने में, अब क्या हम बताएं, सोचने में इतना अजीब लगता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो है इस तरह की बचकानी हरकतें करता है। अब बताइए, हम भी तो बता ही न रहे हैं कैसे क्या करना है। आप पढ़िए, पढ़ करके जाइए तभी हो पाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये आप इस तरह से आप मत करिए कम से कम, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। बस हो गया, इतना ही करना है। चलिए अब देखते हैं कितने अंक मिलेंगे। जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, बस वही स्ट्रैटेजी थी। अब अगर आप इस स्ट्रैटेजी को 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, इस तरह के सवाल को अगर आप फॉलो करते हैं, हमने यहाँ पर एकदम जिंदा कुछ चैप्टर्स को हटा दिया है बच्चों। किन किन चैप्टर को? संबंध और फलन को हम टच ही नहीं किए हैं हमारा, मतलब उटपटांग सवाल होता है उसमें, आप मत उस पर समय वेस्ट करिए अगर वीक हैं तो। समाकलन और अवकलन के अनुप्रयोग भी ज़बरदस्त होते हैं, कठिन क्वेश्चन होते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है बच्चों, लेकिन अगर आप वीक हैं तो मत टच करिए उसको, मत समय वेस्ट करिए। मैंने जितना कहा बस उतना करिए। अब देखते हैं आपको कितना अंक मिलेगा अगर हमने जैसा बताया है उससा वैसा अगर आप करेंगे तो। 5 आप पीछे देख लीजिए जा करके, मैंने एकदम करेक्ट सही जोड़ा है, ठीक है बच्चों। 5 धन 5 धन 5 धन 8 धन 5 धन 15 धन 5 धन 5। 5 कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 5 25 नंबर। ये 10 एक बार है, 10 एक बार। 15 एक बार है, 15 एक बार। 8 एक बार है, 8 एक बार। जोड़ेंगे तो आएगा 58 मार्क्स, लगभग 60 नंबर। 33 नंबर पासिंग होता है बच्चों, ठीक है। 58 नंबर अगर आप 60 नंबर मान करके चलिए कि आप खुद के दम पर 1 महीना पढ़ के आप ला सकते हैं। मत ऐसे लोगों के पीछे पड़िए जो आपको कह रहे हैं कि 90% ला देंगे 1 महीने में, 95% ला देंगे। मत देखिए, खतरनाक है बहुत ज़्यादा वो, ठीक है ना बच्चों। तो ये आप समझ लीजिए, है ना। बड़ा कष्ट होता है इस तरह का वीडियो देख करके, और आप लोग जो है मतलब क्या ही बताएं, इतना आपको करना है बच्चों, ठीक है। मुझे किसी को और गलत सही नहीं कहना है, आप खुद समझदार है बच्चों, आपको इतना करना है। 58 नंबर महाराज जब अपने खुद के दम पर ला देंगे ना
तो वो जब पास होंगे तो जो खुशी होगा अंदर से, आप उस चीज़ को थोड़ा सा फील करके देखिएगा। खुद के दम पर लाना और नकल मार करके इधर उधर से, है ना, चुहाड़ी करके इधर उधर से करके लेकर पास हो जाना, बच्चों बहुत फर्क होता है दोनों में। खुद से मेहनत से अगर आप 34 नंबर में ला देते हैं ना, 1 नंबर से भी 2 नंबर से भी अगर आप पास हो जाते हैं तो उसकी खुशी होती है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए, खुद के दम पर पास होने का अलग ही मज़ा है। जैसा हमने कहा ना, खुद के दम पर अगर आप पास होते हैं उसका एक अलग ही मज़ा है। फेल होने का खतरा मैथ्स वालों को ज़्यादा होता है। देखिए, आप जानते हैं कि 12वीं के जो बच्चे होते हैं, कुछ लोग बायोलॉजी ले लेते हैं, कुछ लोग मैथ ले लेते हैं। बायोलॉजी में 30 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल मिल ही जाता है, मैथ नहीं मिलता है। मैथ में जो होता है पूरा का पूरा 100 नंबर का होता है, उसमें एक भी नंबर प्रैक्टिकल का नहीं होता है बच्चों। तो आपको खुद से 33 नंबर लाना पड़ता है। तो 33 नंबर का भी सवाल करेंगे तो कुछ गलत होगा, कुछ स्टेप मार्किंग कटेगा। तो 33 नंबर लाना है तो कम से कम 50 नंबर टारगेट बना करके चलिए, तभी आप पास हो पाएंगे ना, ठीक है ना। और 60 नंबर, अगर जो लड़के थोड़ा ठीक ठाक से पढ़े नहीं, उनके लिए 60 नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक। फेल होने तो देंगे नहीं, प्रॉमिस है कि आपको फेल नहीं होने देंगे। बस आपको इतना कर लेना है, पास होने से किसी का, अब यहाँ पर जो खाली जगह है आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा, ठीक है ना। पास होने से किसी का, जो भी आप समझ सकते हैं आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके सगे संबंधी में कोई भी बच्चा है जो मैथ से परेशान है, ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए बच्चों। कमेंट तो करना ही करना है, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा, मेहनत लगा है। इसी तरह के ईमानदारी से स्ट्रैटेजी बना करके मैं इंग्लिश और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं मैं लाऊंगा उसे, और मुझे लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है भाई। आप कुछ बताएंगे तभी तो हम करेंगे। अब हम अपनी मर्ज़ी से इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, उस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। आप कुछ बताइए कि किस पर आपको चाहिए, या फिर मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। बच्चों शेयर करिए, है ना, शेयर किया करिए, तभी मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और एक मुझे डायरेक्शन भी मिलेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। ईमानदारी से मैंने बिल्कुल स्ट्रैटेजी बनाई है। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा बच्चों।